Promote future. अगर आप है परेशान कि मुद्रा लोन का कैसे भरे फॉर्म, तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की एक पहल है। कई बार प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप वाले एमएसएमई व्यवसायों के पास फंडिंग की कमी होती है, क्योंकि मालिकों के पास बैंक लोन के लिए गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। ये योजना के तहत छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाकर उनका तेजी से विकास किया जा सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मुद्रा लोन का उद्देश्य। निम्नलिखित उद्देश्य के साथ एमएसएमई की सहायता के लिए मुद्रा लोन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए, व्यापारियों के वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने के लिए, हायरिंग या ट्रेनिंग स्टाफ, उपकरण, कॉमर्शियल वाहन आदि खरीदने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महत्वपूर्ण सेक्टरों और कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र मुद्रा के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म सभी बैंकों और एनबीएफसी के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, जो आधिकारिक रूप से मुद्रा लोन जारी करने के योग्य हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एप्लीकेशन फॉर्म काफी बड़ा है और इसमें कई सेक्शन हैं तथा आवेदक को सही दस्तावेज भी फॉर्म के साथ जमा करने होते हैं। मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सेक्शन इस प्रकार हैं। कार्यालय के प्रयोग हेतु उद्यम का पूरा नाम, एप्लीकेशन सीरियल नंबर, शाखा का नाम, लोन कैटेगरी शिशु, किशोर या तरुण, व्यवसाय की जानकारी, उद्यम का पूरा नाम, उद्यम की व्यवस्था, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अन्य कोई, वर्तमान व्यवसाय पता, राज्य और पिन कोड सहित, व्यापार परिसर स्वयं का है या किराए पर है, टेलीफोन और मोबाइल नंबर, संपर्क के लिए ईमेल आईडी, मौजूदा और प्रस्तावित व्यावसायिक एक्टिविटी, व्यापार शुरू करने की अनुमानित तारीख, यूनिट का रजिस्ट्रेशन, यदि यह रजिस्टर्ड है तो निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता है। रजिस्टर्ड नंबर, अधिनियम जिसके तहत यह रजिस्टर्ड है, कार्यालय का रजिस्टर्ड पता, आवेदन के लिए कैटेगरी अनुसूचित जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य अल्पसंख्यक समुदाय। प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर की पूरी जानकारी आवश्यक है। नाम, सीरियल नंबर, लिंग, जन्म तिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, रजिस्टर्ड आवासीय पता जैसे संपर्क जानकारी, शैक्षिक योग्यता और प्रोफेशनल डिग्री, पहचान और पते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की कॉपी, सभी डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर पहचान नंबर या DIN, वर्तमान व्यापार के क्षेत्र में कुल अनुभव, अन्य अधिकारियों, डायरेक्टर आदि के साथ संबंध, एसोसिएट कंसर्न और उनके एसोसिएशन के प्रकार के नाम, एसोसिएट कंसर्न के नाम, सहयोगी कंपनियों के पते, वर्तमान बैंक स्टेटमेंट, एसोसिएशन की कंपनी के प्रकार, नेचर, मालिक या पार्टनर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में या एक निवेशक के रूप में पार्टनर संस्था में स्टेट की सीमा, मौजूदा बैंकिंग क्रेडिट सुविधाएं रुपए में, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट या नगद क्रेडिट अकाउंट या फिक्स्ड लोन या लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी, वर्तमान बैंक स्टेटमेंट, कुल सीमा का लाभ उठाया जा चुका हो, तिथि के अनुसार कुल बकाया, दर्ज की गई सिक्योरिटी, संपत्ति वर्गीकरण की स्थिति, वर्तमान में इस बैंक के साथ बैंकिंग के मामले जिसमें ग्राहक आईडी प्रदान करने की आवश्यकता है। आवेदक को एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट देना होगा कि धारा ई में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य बैंक या फाइनेंस संस्था से कोई लोन नहीं लिया गया था। कुल क्रेडिट सुविधाएं प्रस्तावित रुपए में, नकदी व या क्रेडिट या टर्म लोन या लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के संदर्भ में सुविधाओं का प्रकार, पूरी राशि, उद्देश्य जिसके लिए यह आवश्यक है, सिक्योरिटी से जुड़ी सभी जानकारी, अनुमानित मूल्य के साथ। वर्किंग कैपिटल के मामले में नकद क्रेडिट सीमा के आधार पर लागू रुपए में, पिछले 2 वर्षों में वास्तविक बिक्री,
बिक्री, रेवेन्यू, लिस्ट, वर्किंग साइकिल, लेनदार और देनदार, प्रमोटर का योगदान, कुल सीमा आदि के अनुमानित आंकड़े। फिक्स्ड लोन के लिए आवश्यकता के मामले में मशीनरी या उपकरण की जानकारी निम्नानुसार दिया जा सकता है। मशीन या उपकरण का प्रकार, उद्देश्य जिसके लिए यह आवश्यक है, सप्लायर का नाम, मशीन की कुल लागत, रुपए में प्रमोटरों द्वारा किया जा रहा कुल खर्च, लोन की कुल राशि जो आवश्यक है, प्रतिबंध अवधि के साथ रीपेमेंट की अवधि के लिए अनुरोध, पिछला प्रदर्शन भविष्य के अनुमान रुपए में, वास्तविक, अनुमानित और प्रस्तावित परिदृश्य के लिए निम्नलिखित आंकड़े आवश्यक हैं। नेट बिक्री, नेट लाभ, कैपिटल, कंपनियों के मामले में उसकी कीमत। वैधानिक बाध्यताओं के बारे में स्थिति, प्रत्येक वैधानिक दायित्व के लिए आवेदक को जवाब हाँ या नहीं में देना होगा। अगर लागू नहीं है तो NA का उल्लेख करें तथा फॉर्म में रिमार्क कॉलम में संबंधित दायित्व के संबंध में जानकारी दिया जाए। वैधानिक दायित्व है दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन, MSME के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अस्थायी या अंतिम, ड्रग लाइसेंस, सेल्स टैक्स के लिए लेटेस्ट रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लेटेस्ट रिटर्न, वैधानिक आवश्यकता के लिए कोई अन्य बकाया राशि। घोषणा, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, तिथि और स्थान का उल्लेख, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन आवेदन के लिए पर्ची, शिशु लोन के लिए मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, उसी वेबसाइट पर उपलब्ध शिशु श्रेणी के लिए एक विशेष शिशु मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। यह सामान्य रूप से बहुत छोटा है क्योंकि यह व्यवसाय शुरू करने के लिए है और कई सेक्शन व्यवसाय की स्थापना के समय लागू नहीं होते हैं। शिशु के लोन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क देने और किसी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। भुगतान अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज, फॉर्म के अंत में आवश्यक दस्तावेज की एक लिस्ट दी गई है। आवेदकों को लोन के प्रकार और वे जिस व्यवसाय के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके आधार पर उचित दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें शामिल है पहचान प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण, व्यवसाय उद्यम का पता और पहचान पत्र, पिछले 6 महीनों का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न के साथ पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट। यदि लोन की राशि 2 लाख से अधिक है तो यह जरूरी है। वर्किंग कैपिटल सीमाओं के लिए 1 वर्ष के अनुमानित बैलेंस शीट। टर्म लोन के मामले में पूरी लोन अवधि के लिए अनुमानित बैलेंस शीट दोनों 2 लाख से अधिक के लोन पर लागू है। लोन आवेदन जमा करने की तारीख तथा वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष में की गई बिक्री। प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रस्तुत की जाने वाली एक रिपोर्ट जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के सभी जानकारी शामिल हैं। पार्टनरशिप डीड, किसी कंपनी के लिए संस्था के मेमोरेंडम और आर्टिकल। थर्ड पार्टी की गारंटी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट का नेटवर्थ जानने के लिए आवेदक, डायरेक्टर और पार्टनर की संपत्ति व दायित्व की जानकारी के लिए आवश्यकता हो सकती है। प्रोप्राइटर या प्रत्येक पार्टनर और डायरेक्टर की 2 फोटो। PMMY के तहत कॉमर्शियल बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों, सहकारी बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों NBFC आदि मुद्रा लोन देते हैं। मुद्रा लोन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2019-20 में 27 मार्च 2020 तक आज तक स्वीकृत PMMY लोन की कुल संख्या है 5,83,65,823, जिसमें स्वीकृत राशि है 3,23,573.88 करोड़ रुपए और 3,16,099.38 करोड़ रुपए की लोन राशि दी जा चुकी है। मुद्रा लोन जनसंख्या के उस वर्ग की सहायता करने के लिए है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिनके पास बैंक से लोन लेने के लिए गिरवी रखने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। यह मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए
अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार करने, उन्हें रोजी रोटी प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए है। मुद्रा लोन व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। जाते जाते भूल न जाइएगा चैनल पर लुटाना अपना प्यार। सब्सक्राइब करने के लिए आपका आभार।